स्टूडेंट, हम अब तक वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के। आज हम इन दोनों लेसनों के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए आप पेज नंबर 158 पर आ जाइए। आपको इसका आंसर 158 पर मिलेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स के रूप में देखिए, इसमें आपके 5 पॉइंट हैं जिसमें आपको 4 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। पहला पॉइंट है मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट है मिनरल्स आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, बिल्डिंग, ब्रिज, फ्लाईओवर एक्सेट्रा। Minerals are necessary to maintain the health of the pupil. They are used in the manufacture of jewelry, coin, utensils and decorative items. Any problem? इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा there is a need to development of non-conventional source of energy. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या वजह है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए आ जाइए आप पेज नंबर 165 पर। 165 पर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है। इसमें ऊपर से 4th लाइन, The increased consumption of fossil fuels have resulted in rapidly deplete of these resources। कि ये जो कंजप्शन है फॉसिल फ्यूल का वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। विद द राइजिंग ऑफ डिमांड ऑफ द ऑयल देयर अवेलेबिलिटी इन नियर फ्यूचर इज आल्सो ब्रेक। भविष्य में ये ख़त्म भी हो सकता है। यही वजह है कि सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में रिन्यूएबल रिसोर्सों को हमें प्रमोट करना चाहिए और उनकी सप्लीमेंट को यूज करना चाहिए ताकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बनी रहे या उनकी कमी ना हो। एनी प्रॉब्लम? सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है मेंशन द 4 डिफरेंट वे ऑफ कंजर्विंग पावर रिसोर्स। पावर रिसोर्स को कंजर्व करने के 4 तरीके बताइए। इसके लिए पेज नंबर आपको आना होगा 163 पर। पेज नंबर 163। ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। यूजिंग ऑफ अल्टरनेटिव एंड सब्स्टिट्यूट्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स लाइक सोलर, विंड एंड बायोगैस। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग सम मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, दैट कैन बी मेटल्स आर रिफ्यूज। इसके अलावा रिड्यूसिंग एंड वेस्टेज ऑफ मिनरल्स बाय planned utilization and judicious consumption, forming new minerals using latest technology. Any problem? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग का जो करवाया गया है आपको। स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑयल। ऑयल की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताना है। इसके लिए पेज नंबर 163 पर आ जाइए आप। 163 पर आपको अलग से ही दिया हुआ है ऑयल और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आपको लिखना है एडवांटेज ऑफ ऑयल इज चीपर एंड कन्वीनिएंट टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन फ्रॉम द बेसिस फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। डिसएडवांटेज में लिखना है ऑयल स्पिल कैन रिजल्ट इन द पोल्यूशन एंड इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। पोल्यूटेंट रिलीज कैन रिजल्ट in acidic rain. Explosion is expensive, non-renewable. Any problem? इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 के 2 क्वेश्चन करवाए गए हैं आप लोगों। स्टेट द जोग्राफिकल कंडीशन फेवरेबल टू द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट। गेहूँ और चावल बोने के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए पेज नंबर 174 पर आ जाइए।
राइस एंड वीट लिखा हुआ है। राइस में लिखना है ऊपर से थर्ड लाइन से, राइस इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्ड ए हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउ 26 डिग्री सेंटीग्रेड and a rainfall of more than 100 centimeter. It grows best in alluvial soil with a top clay layer that allow standing water. Next इसी में लिखना है while वर्ड यूज करके, wheat is the second most important food crops next to rice. It is rabi crop in the temperate region. Wheat required moderate temperature of 10 to 15 degrees centigrade and a rainfall of about 50 to 75 centimeter during the growing season and breathe sunshine at the time of harvest. It requires a well drained loamy soil for its growth. Any problem? इसके बाद इसी लेसन का लास्ट क्वेश्चन है आपका जो करवाया गया है आपको सेकंड क्वेश्चन के रूप में। कंपेयर द टाइप ऑफ फार्मिंग इन इंडिया विद द यूएसए। यूएसए और इंडिया में कंपेयर करना है टाइप ऑफ फार्मिंग को। फार्मिंग इन इंडिया, फार्मिंग कैसी होती है? इंटेंसिव प्रकार की फार्मिंग होती है। पेज नंबर 177 पर है लोगों का, 177 और 178 दोनों पर है। फार्मिंग हैज़ प्रोवाइड लिविंगहुड फॉर 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। फार्मिंग लगभग 60% से ज़्यादा लोगों को भारत में जीविका प्रदान करता है। इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नेट सो एरिया इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा नेट सोइंग एरिया है पूरे विश्व में। ऑन एग्रीकल्चर फार्म इन इंडिया द यार्ड पर हेक्टेयर इन मच स्मॉलर एज कंपेयर टू big farm in the countries like USA and Canada and Australia. Any problem? इसके बाद पेज नंबर 178 पर आ जाना है हमें। फार्मिंग इन यूएसए से कंप्लीट करेंगे हम सेकेंड लाइन से। इन द यूएसए एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस। एनी प्रॉब्लम? द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन यूएसए एक्सटेंड ओवर मोर देन 1000 hectare. Most of the farming activity are done by machine. From farm produce is mainly grown for export. Use of quality seeds, fertilizer, insecticide, pesticide and better method of irrigation have resulted in higher yield per hectare. The surplus is exported. The farmer इन यूएसए एंजॉय ए बेटर स्टैंडिंग ऑफ लिविंग। इस तरीके से आपके चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं।